ट्रेनिंग पाठशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा अल्पीज पार्टनर्स, क्या मार्केट में आप जाते हैं, जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाते हैं, वो प्रोस्पेक्ट कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अल्पीज पार्टनर्स, आज हर एक नेटवर्कर को इस दर्द से, इस रिएक्शन से लड़ना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसे सरल लाइंस के साथ में इन सभी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कुछ टॉपिक के साथ में आया हूं, जो कि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंस पे अगर इन टॉपिक को रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज की ट्रेनिंग सेशन की ओर। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज की होस्ट, जिन्होंने इस जूम मीटिंग वेबिनार में मेरा साथ देने के लिए आज की कर रही होस्टिंग मुझे दिल से आपने बुलाया मिसेस मैम, तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा। अब थैंक्स करना चाहूंगा सबसे ज्यादा इस जूम मीटिंग वेबिनार को जिन्होंने स्टार्ट किया है, V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के रचयिता हमारे मिस्टर विकास चौधरी जी एंड छोटे एमडी सर, और कंपनी का ऑल मैनेजमेंट सिस्टम जो हम सबको पल पल यानी 2-2 मिनट या 3-3 मिनट विद इन सेकंड में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स करना चाहेंगे आज के न्यू पार्टिसिपेट जितने भी हमारे इस पैनल पर मौजूद हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज अपनी माई लवली टीम को, कि जिस लवली टीम की बदौलत आज मैं इस जूम मीटिंग में बोल पा रहा हूं। और आज हमारे बीच बहुत ही ऐसे लेडी डायनामिक हैं कि जिन्होंने आज V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग से एक कीर्तिमान उन्होंने रचा है। जैसा कि अभी आपने देखा है, एक हफ्ते पहले 7 तारीख को हमारी मिसेस नीलू मैम ने गाड़ी परचेज करके उन्होंने अपने फैमिलीज की सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और एक समाज में एक अलग सी पहचान बनाई है, अपने मोहल्ले में, परिवार में। अभी आपने 10 तारीख को देखा है, सॉरी 17 तारीख को आपने देखा हमारी मिसेस मैम रिंकी मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक न्यू गाड़ी परचेज की है। तो ये सारा सौभाग्य उनके डायनेमिक लीडर विनोद सर एंड घनश्याम सर, उनके सभी अप्लायंस को जाता है। तो आज पार्टनर देर ना करते हुए मैं चलता हूं उस ट्रेनिंग सेशन की ओर जिस घड़ी का इंतजार था। जितने लीडर्स आ चुके होंगे आलपीजी पार्टनर, रियली में मीटिंग मिस मत कीजिएगा। आज का ट्रेनिंग जिस लीडर ने अगर ले लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 99 इंटू 5% की अगर बात करें, मात्र 5%, 0 इंटू 5% मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता हूं। आप सेल्स की क्लोजिंग के मास्टरमाइंड बन जाएंगे। तो एक बार मुझे हेल्प करेंगे मिसेस सरोज मैम, क्या मेरा स्क्रीन? यस सर, यस गुरुदेव, यस क्लियर है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं उस ट्रेनिंग सेशन की ओर। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी होस्ट मेरा वीडियो बंद ना करें। तो क्या मैं वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग सेशन को कर सकता हूं? क्या मैं सभी को होस्ट से निवेदन करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेनिंग सेशन है अल्पीज पार्टनर। जब मैं इस ट्रेनिंग सेशन को बना रहा था, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें लाई है इस पैनल में कि जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं इतने रिएक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इतनी खूबसूरत सी इंडस्ट्रीज V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग से दूर हो जा रहे हैं। तो अल्पीज पार्टनर चलते हैं वेलकम में। अल्पीज पार्टनर, मैं आपका वेलकम करता हूं सभी डायनेमिक लीडर्स का, जितने भी इस पैनल पर मौजूद डायनेमिक लीडर हैं। V1 मार्ट शॉपिंग, शेयरिंग और अर्निंग। अल्पीज पार्टनर मैं बताना चाहूंगा ये पैनल हमारा है शॉपिंग, शेयरिंग और अर्निंग। यहां से आपको शॉपिंग कैसे करना है, आपको शेयरिंग कैसे करना है और आपको अर्निंग कैसे करना है। तो सभी डायनेमिक लीडर आप V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेनिंग ब्रह्मास्त्र पाठशाला में इस वक्त जूम मीटिंग वेबिनार में मौजूद हैं। तो अल्पीज पार्टनर हम चलते हैं ट्रेनिंग ब्रह्मास्त्र पाठशाला। टॉपिक रहेगा मेरा, लोग कहते हैं मेरी पढ़ाई नहीं है, मोबाइल चलाना, मोबाइल बोलना, घर से निकलना, पैसे नहीं है तो प्लान दिखाने से पहले कुछ टॉपिक में आपको बात कर लेनी है। तो अल्पीज पार्टनर टॉपिक, पहला मेरा टॉपिक है
क्या आप बिल्कुल आलविश पार्टनर डायरी बिल्कुल मत रखिएगा, सिर्फ स्क्रीन नजर पे लगा के रखिए और मेरी वॉइस पे, मेरी बॉडी पे कि मैं चलता कहां हूं और पहुंचता कहां हूं। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा मगर दौलत बेशुमार है? यस माय डियर, इस लाइन को जब आप उस प्रोस्पेक्ट से आप बोलेंगे Recording in तो इस progress. आपको क्या फायदा मिलने वाला है आलविश पार्टनर? उस व्यक्ति का माइंडसेट होगा कि रियली में, जैसा मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या आप अपने मोहल्ले, क्या नाते रिश्तेदारों में आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो आलविश पार्टनर जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है और दौलत बेशुमार है? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आलविश पार्टनर, उस व्यक्ति का उसी व्यक्ति के ऊपर माइंड जाएगा जो उसके मोहल्ले में पैसे वाला होगा और पढ़ा लिखा नहीं होगा। उस व्यक्ति से पूछिए कि उसके पास कार कैसे आई, उसका इतना बड़ा बंगला कैसे बना, आज उसके बच्चे बड़ी बड़ी हॉस्टल, बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। जैसे ये बात, ये लाइन उस प्रोस्पेक्ट से ऑल बिजनेस पार्टनर आप पूछेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप यहां पे इस लाइन को बोलेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और उसका माइंड फ्री हो जाएगा और दो चीजें उस व्यक्ति को करने में मजबूर कर देगी। पहली लाइन, वो कभी ये व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा लाइन ये नहीं कह सकता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और मैं तीसरी सबसे बड़ी लाइन, उसका माइंडसेट यूं जाएगा कि जैसे कि आपने बताया, आप तो मार्केट में, मोहल्ले में, नाते रिश्तेदार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत बेशुमार है। उसका माइंडसेट एक ही चीज पे जाएगा, उस व्यक्ति ने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, सुबह उठ उठ के पूरी फैमिली के लिए मेहनत करके आज दौलत का बेशुमार मालिक है। ये सारा का सारा माइंड, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे फ्री में मिलना चाहिए, मेरी किस्मत खराब है। बिल्कुल दूसरे टॉपिक पे चलता हूं, बहुत ही खतरनाक लाइन है आलविश पार्टनर। क्या आप कुछ ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जिनकी पढ़ाई कम है और दौलत बेशुमार है? आलविश पार्टनर्स, ये मैं बताना चाहूंगा, ये मंत्र आपके तभी काम करेंगे, ये दवाई आपको तभी काम करेगी। मलेरिया है तो मलेरिया की दवा खाएंगे ना, पैरासीटामोल, तभी बुखार भगेगी। अगर आपको बुखार नहीं है, अगर आप दवा खाते हैं या आपको मलेरिया है और पीलिया की दवा खा रहे हैं, तो क्या आपका बुखार दूर होगा? नहीं। अगर आपको भूत प्रेत चढ़ा हुआ है और तभी आपका भगेगा। अगर भूत प्रेत नहीं है, मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, इन टॉपिक को तभी उपयोग कीजिएगा, ऐसा उपयोग मत कीजिएगा कि आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखाया और ये सारे टॉपिक आप खोल के रख दो, चिट्ठा डायरी अपने पन्ने पलटाने चालू कर। नहीं, मैंने बताया आपको, जो प्रोस्पेक्ट सवाल करता है उसी को जवाब देना है। आलविश पार्टनर्स, अब बिल्कुल आप कह सकते हैं, जो इस प्रोस्पेक्ट ने आपसे कहा है कि मेरे को पढ़ाई नहीं आती है, मेरी तो स्कूलिंग खराब है, मेरी फैमिलीज ने पढ़ाया नहीं है। आलविश पार्टनर, आपको सीधे बात करना है, कितने ऐसे लोगों को आप जानते हो कि जिनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, यानी कम है, और दौलत बेशुमार के मालिक है। उसका एक ही माइंड जाएगा, पूरे मोहल्ले, नाते रिश्तेदारों पे जाएगा कि इस व्यक्ति ने दौलत कैसे बनाई, पहले मजदूरी किया, क्या क्या किया, खेत में दिन रात हल चलाया, दूसरे की पहले 2 साल 5
5 साल 10 साल पहले मजदूरी की। इन सारे टॉपिक में स्लाइड टू स्लाइड में आपको चलूंगा। तो दोस्तों, इस व्यक्ति का माइंड सेट करने के लिए आपको इन टॉपिक के साथ आपको बात करनी है। और उम्मीद करता हूं 90 into 99% की बात करूं तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन को सबके पास फेस करना पड़ता है, और इसी ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना, यही हमारी सेल्स की क्लोजिंग नहीं हो पाती है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। बिजनेस पार्टनर, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को भी, क्या आप कुछ, बहुत सारे लोगों को नहीं बोलना है, कुछ बोलना है। वो कह सकता मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, लेकिन जैसे आपने कुछ लगाया, आपका रिजल्ट पॉजिटिव थिंकिंग पे आएगा। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हो जो बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और दौलत के नाम पर जीरो? यस, बड़ा खतरनाक लाइन है यार बिजनेस पार्टनर। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ये ऑब्जेक्शन सटीक आंसर बैठता है। जिस लीडर ने कहा मेरे को बोलना नहीं आता है, आप उस व्यक्ति से बात करिए कि आप कुछ इतने कितने लोगों को जानते हो कि जो बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, मोहल्ले में, ना तो रिश्तेदारी में, दोस्त में, फ्रेंडशिप सर्कल, स्कूलिंग में, ना मतलब वगैरह वगैरह बात कर सकते हैं, और दौलत के नाम में जीरो है। जैसा आपने कहा, आप उसको कह सकते हैं मेरे दोस्त आपको बोलना नहीं आता है, और ये तू का पिटारा लेकर के, जैसे वो सफेरा होता है ना सॉरी, जैसे वो सफेरा, सॉरी बिजनेस पार्टनर्स, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट मौजूद है तो मेरी किसी भी बात को इन बातों पे मत जाइएगा। अपने जैसे सफेरा है, वो पिटारा लेके सांप को भर भर कर घूमता रहता झोली में टांग के दिन रात, ऐसे घूमते रहोगे। बिजनेस पार्टनर, जैसे लाइन आपने बोली कि आपके मोहल्ले में कितने लोगों को जानते हो दुनिया में कि जो ज्यादा बोलने में स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, और दौलत के नाम में डबल अंडा डबल अंडा डबल अंडा डबल जीरो। यस, उसका माइंड सेट एक ही चीज पे जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बिजनेस पार्टनर कि यार सच कह रहे हो यार, मैं जिंदगी भर इस दुख पे रहा कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, फलाना ढिमका नहीं हूं। जिसको बोलना आता था उसके पास दौलत तो जीरो है यार। लेकिन आप जैसे आप बोलेंगे ना, जिस व्यक्ति को बोलना ज्यादा आता था उसके पास दौलत क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। यस, आज आपके पास वो प्लेटफॉर्म। दूसरी बात आप कर सकते हैं, जिस इंडस्ट्रीज पे आप आ रहे हैं, ये एक टीम वर्क का बिजनेस है, यहां पे एक दूसरे की हेल्प की जाती है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को बोलना नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, इन टॉपिक में बीच में लाऊंगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यस, आप बात कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं आज बिजनेस पार्टनर। बड़ी खतरनाक लाइन, क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो बोलने में स्मार्ट नहीं है और दौलत पे स्मार्ट है? अभी आपने क्वेश्चन में मैंने लाइनें बताया, जिसको बोलने में स्मार्ट है, जहां मैंने लाइन पे लाया जो बोलने में स्मार्ट नहीं है और दौलत पे स्मार्ट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100 to 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है सेल्स की क्लोजिंग में। और आप V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग में 2 4 6 रिएक्शन हैंडल नहीं कर पाए, और इतनी खूबसूरत सी इंडस्ट्रीज पे आप दूर हो गए जहां पे करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी इस इंडस्ट्रीज पे कीर्तिमान रचा है। अभी आपने जस्ट पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने देखा है हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर भूपेंद्र जायसवाल जी, मैं बिग कांग्रेचुलेशन, बधाई देता हूं, और नेक्स्ट रैंक बहुत जल्द आपका अचीवमेंट हो।
ये कितनी खूबसूरत सी दुनिया है हमारी V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग। आप बात कर सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता मेरे दोस्त, और आज उनके पास दौलत बेशुमार है, उसका माइंड जाएगा और उस व्यक्ति को एक ही चीज में जाएगा फोकस। यहां पे ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं मेहनत नहीं करूंगा। यस, उसका सीधा माइंड जाएगा कि वो ट्रेडिशनल मार्केट में है या किसी ईंटा भट्टे का मालिक है। उससे आप ये सवाल कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, मान लीजिए कोई किराना की शॉप का है, ये किसी फैक्ट्रीज का मालिक है, ये किसी ईंटा भट्टे का मालिक है, और आप उसे पूछ सकते हैं ये अमीर कैसे बना, तो बताएगा उसके पास 4 ईंटे के भट्टे हैं। तो आपको बोलना है क्या ईंटा बनाना उस मालिक को आता है? क्या वो ईंटे की पथाई करता है? नहीं यार बिजनेस पार्टनर, उससे पूछिए, वो बताएगा। उसके पास 100 नौकर हैं, हर महीने 4 भट्टे खाली करता है, 2 लाख ईंटा बेचता है। तब आपको आपके मन पसंदीदा सवाल मिलने लगे हैं, और जैसे आपको ऐसा लगे, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जवाब, जो जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं, जो बगल में एनाकोंडम बैठा हुआ है, उसकी बोलती तो बंद ही हो जाएगी। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा। क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो ईमानदार बहुत है मगर दौलत के नाम में जीरो? वह क्या लाइन है बिजनेस पार्टनर, कितनी खतरनाक लाइन, जरा सोचिए। बहुत ही जबरदस्त लाइन है बिजनेस पार्टनर। रियली में ईमानदार तो बहुत है लेकिन दौलत के नाम में जीरो। उसके पास, आपके पास सवाल हैंडल करने की, ऑब्जेक्शन हैंडल करने की, रिएक्शन झेलने की, ये सारी चीजें आपके पास नहीं थी। आज आप इस इंडस्ट्री से हो सकता है कि आप दूर होते जा रहे होते, या आप कल ही ज्वाइन किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कम समय में आप एक बड़ा कीर्तिमान रख सकते हैं। जिन V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ने, जिन लोगों ने 2 साल में कीर्तिमान रचा है, 1.5 साल में कीर्तिमान रचा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। इन टॉपिकों को मैं हर जगह यूज करता हूं, एक एक, 2 2, 4 4 लाइनों के साथ। जैसे आपने ये बोला ईमानदार, यस, आप कितने लोगों को जानते हो सर जो बहुत मार्केट में ईमानदार हैं और दौलत जीरो है? बिल्कुल। वो ईमानदार क्यों है? सॉरी, वो ईमानदार क्यों है? जरा उससे पूछिएगा, उसे पूछिएगा। उसने मेहनत नहीं किया है, उसने पसीना नहीं बहाया है, उसने अपने ईगो को हॉट नहीं होने दिया है। उसने एक बार बोला था शायद कि मेरा प्रोफेशनल, मेरा मोरल डाउन हो जाएगा इस इंडस्ट्रीज पे आने के बाद, मेरी इज्जत चली जाएगी। आज बिजनेस पार्टनर बताना चाहूंगा, आज इस जूम मीटिंग वेबिनार में बैठे मौजूद डायनामिक लीडर देव जी हैं। देव जी आज मुझे कोऑपरेट करेंगे 1 सेकंड के लिए। आज आपकी इस जूम मीटिंग वेबिनार में निकलने के बाद आप घर से में फील्ड में जाएं, तेज मारा भैया तुम्हारे, और आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है और घर से आप निकल रहे हैं, तो क्या कोई छीन सकता है? देव जी, मेरा वॉइस आ रहा है? देव सर, यस सर, आ रहा है। क्या देव जी या संजय सर, क्या आपके पास इस वक्त घर से निकलने के बाद फील्ड में आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है, तो क्या कोई छीन सकता है? नहीं, कोई नहीं छीन सकता सर। कोई नहीं छीन सकता है। बिजनेस पार्टनर बताना चाहूंगा, जब उस व्यक्ति की इज्जत ही नहीं है,
तो इज्जत जाएगी कहां से? आपका मोरल है नहीं, आपका स्टेटस है नहीं, तो आपका जाएगा कहां? मोरल उसका डाउन होता है, इज्जत उसकी जाती है जिसकी मार्केट में इज्जत हो। आज उस प्रोस्पेक्ट आप बात कर सकते हैं। आपको कितने ऐसे लोग 1000 किलोमीटर के एरिया में जानते हैं? आप बात इज्जत की कर रहे हैं। ऑल बिजनेस पार्टनर, मैं बताना चाहूंगा, आप पैदल इसलिए चल रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य हेल्दी रहे। मैं बाइक कार में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वातावरण में प्रदूषण ना फैले। अरे वातावरण के दीवाने, अरे ये बातें तब बोलनी चाहिए थी जब अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए होते। फिर आप कहते कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि वातावरण में प्रदूषण ना फैले। कार में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि प्रदूषण ना फैले। अरे साहब, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार अंबानी का बेटा ये कहता कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं, मैं जिम इसलिए जा रहा हूं कि स्वास्थ्य हेल्दी रहे। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बाइक खरीदने की क्षमता नहीं है, सेकंड हैंड अल्ट्रो लेने की, सेकंड हैंड 800 लेने की क्षमता नहीं है, और बात प्रदूषण की कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अशोभनीय बात है। बिजनेस पार्टनर, क्षमा चाहूंगा। तो बिजनेस पार्टनर, आप बात कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं। क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और दौलत के नाम में जीरो? वाह, क्या लाइन है यार। जिस व्यक्ति ने ये कहा है, ये दुख का पिटारा भगवान भगवान, समय घड़ी फलाना ढेकाना, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ढिमका फलाना, दुनिया भर का बवंडर मचा के रखा है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति से आपको बात करनी है। आप कितने लोगों को जानते हो कि जिन लोगों ने रात दिन मेहनत कर रहे हैं और दौलत जीरो है? उस व्यक्ति का पूरे मोहल्ले में, पूरे नाते रिश्तेदारी में ही जाएगा कि यार सच कह रहे हो यार, हस्बैंड वाइफ दिन भर बंबई में रहते हैं और आज भी उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सच आपने कहा सर। दिन रात ये खेत में लगा रहता है धान की कटाई पे, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पा रहा है, अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी नहीं कर पा रहा है, बच्चे का कोचिंग नहीं करा पा रहा है। उसका सारा का सारा माइंडसेट आपने कर दिया है। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त, अमीर मेहनत से नहीं, प्लेटफॉर्म से बनते हैं। जी हाँ, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल और सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, आज की जो ट्रेनिंग है अपने नॉलेज में साझा करके इस इंडस्ट्रीज पे सफल हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। बिजनेस पार्टनर, क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो ईमानदार नहीं है और दौलत बेशुमार है और दिन रात उनके घर पे पैसों की बारिश होती है? यस, आपको बात कर लेनी है कि आप बताना मुझे मेरे दोस्त, आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आपने किस्मत की बात कर रहे हैं, अब दुनिया भर के बवंडर पिटारे की आपने बात की जो ईमानदार नहीं है और दौलत बेशुमार है, और उसके घर पे रात दिन पैसे की बारिश होती है, रात दिन पैसे की बारिश होती। क्यों? अगर वो दारू भी बेचता है, चरस भी बेचता है, उसका एक ही माइंड पे, वो कभी ये नहीं कहने वाला कि अब मुझे इस दुनिया में किस्मत और बिना मेहनत का चाहिए। ये दोनों सारी इंसान की दो ही चीजें बवंडर में रखी है। मेहनत पहला ना करना पड़े, जी मेरी किस्मत ही खराब, मेरे पापा ने पढ़ाया नहीं,
मेरे हस्बैंड ने निकलने नहीं दे रहा। ये ऊपर वाले हटाओ। ये सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की आज की ट्रेनिंग ब्रह्मास्त्र पाठशाला है। कुछ टॉपिक अपनी बीच में साझा कर लीजिएगा। जैसे आपने ये लाइन बोली, उसका माइंडसेट एक ही चीज पे जाएगा, मेहनत मेहनत मेहनत, और आपने मिला दिया उसमें। जैसे आपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है 500 mg की आपको दवा लेनी है, जल्द ठीक हो जाएगा, और आपको उसमें मिला देना है प्लेटफॉर्म। डॉक्टर कहता है इस टेबलेट के साथ, ये गर्म है थोड़ा सा, डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं मौजूद छत्तीसगढ़ से, अगर दूध के साथ लेंगे तो गर्म नहीं करेगी और जल्दी फायदा करेगी। तो आपने क्या किया, उसके मर्ज में मरहम लगा दिया। यानी आपने क्या बताया, प्लेटफॉर्म। उसके अंदर की जो आत्मा थी, जो सोया हुआ उसका शेर था, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके अंदर का जो सोया हुआ शेर था, किसी ने अभी जगाया नहीं था। उसको सच्चाई से रूबरू कराने वाला व्यक्ति नहीं मिला था, और आपने उसकी अंतरात्मा को जगा दिया है। सॉरी। अब वो व्यक्ति सच में अगर जिंदा रहना चाहता है, जीना चाहता है, तो आपकी इन लाइनों के साथ जीना चाहेगा। मैं नेक्स्ट पे बात करता हूं। क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनको परिवार से बेदखल कर दिया गया हो? ये भी बीच में सवाल आता है, पिटारा रोते हैं और कोई भी सपोर्ट ना हो, दौलत बेशुमार हो। यस, आज मेरे दोस्त, आज बुरा मत मानिएगा, 80% की मैं बात करूं तो आज फैमिली शादी होने के बाद या एक दो आने वाली जनरेशन अगर हो गई, या घर का वो निकम्मा है तो उसको अलग कर दिया जाता है। बेटा ये तेरा बीवी बच्चे, अलमारी बक्सा तिजोरी तू पकड़ और तू निकल। तेरी तिजोरी अलमारी बक्सा अब हमारे 10 बाई 10 के कमरे में रखने की जरूरत, जगह नहीं बची है। अब तू देख किसी किराए का कमरा 20 बाई 20 का, और ये तिजोरी बक्सा अलमारी उसी कमरे पे ले जाकर के रख लेना। यस, जैसे आप ये लाइन बोलेंगे, उसका एक ही माइंड जाएगा बगल वाले मोहल्ले में, या खुद पे जाएगा, या ना तो रिश्तेदारी पे जाएगा कि सच में यार उस व्यक्ति को, हस्बैंड और वाइफ को, उनके माता पिता ने परिवार से अलग कर दिया था। 1 बीघा 1 एकड़, ये जबकि पिताजी के पास 40 एकड़ की जमीन थी, उन लोगों ने उसको 1 एकड़ 1 बीघा भी नहीं दिया। लेकिन आज उस व्यक्ति बेशुमार दौलत का मालिक है। उसका एक ही माइंड जाएगा, आज इस ट्रेनिंग की लाइन को यूज करिएगा, निकलते जहां भी प्लान करिएगा इस लाइन को यूज करिएगा। बात करते हैं, मैं हस्बैंड वाइफ हूं, मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूं। ये सारे सवाल के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं आज की इस ट्रेनिंग ब्रह्मास्त्र पाठशाला से। यस, ऑल बिजनेस पार्टनर इस लाइन को नोट करिएगा। उसका सीधा माइंड जाएगा, घर से अलग हुआ, कुछ साल बंबई गया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने तगाड़ी ढोई, चुनाई किया, यहां पे आकर के किराना की दुकान डाली, कड़ी मेहनत किया, और आज बेशुमार दौलत का मालिक है। यस, ऑल बिजनेस पार्टनर इस लाइन को घोट घोट के पी जाइएगा। उस प्रोस्पेक्ट की आपने जिंदगी बदल दी ये लाइन बोल करके। वो मारता है, पीटता है उसका फैमिलीज। आज बहुत ऐसी महिलाएं हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, जिसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है,
बहुत ऐसी महिलाएं हस्बैंड हैं जिनकी वाइफ छोड़ दी हैं और आज दौलत बेशुमार है, उसका एक ही माइंड जाएगा, आपने उसके दुख में जाकर की मरहम लगाया है और आपको वो व्यक्ति दुआएं देगा। जब इन लाइनों के साथ उस व्यक्ति का सोया हुआ सेब जागेगा और जब वो बेशुमार दौलत का मालिक होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं। क्या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कुछ सालों पहले, यानी 5 या 7 साल या 10 साल पहले दौलत नहीं थी और आज उनके पास बेशुमार दौलत के मालिक हैं। आज बिजनेस पार्टनर इस लाइन को घोट घोट के पी जाइए। मैं तो यही कहूंगा जैसे मैं पानी पी रहा हूं। जो व्यक्ति पिटारा रो रहे हैं उसको बताइए कि मेरे दोस्त, जिसने अभी 5 साल 7 साल पहले दौलत जीरो थी, किराए के लिए मेरे से पैसे लेके बंबई गया था और 5 साल 10 साल बाद आज बेशुमार दौलत का मालिक है। यार देख सकते हैं ये गड्डियां रखी हुई हैं नोटों की, बोरे। यस मेरे दोस्त, मैं लिख के दे रहा हूं, 100% कहता हूं, आज से इन लाइनों के साथ अगर आप जीना चालू कर दिए, कैपिंग हिट करने में संजय सर देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों, जैसे आपने यूट्यूब फेसबुक में देखा होगा, 500 साल पुराना नुस्खा मैं लेके आया हूं। यस, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में हर सवाल के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आज हमारी मिसेस सरोज मैम मुझे इनवाइट किया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और इन टॉपिकों के साथ मैं खोज रहा था कि सेल्स इंडस्ट्रीज में ऐसी कौन सी चीज लाई जाए कि हर एक नेटवर्कर यहां से सफल हो जाए। जैसे हमारे विकास चौधरी सर, हमारे एमडी छोटे दिनेश सर और हमारा कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम, पूरी एनर्जी, पूरा ऑफर लगा के रखे हैं एमडी सर कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट ले आया जाए कि हमारा हर एक नेटवर्कर भाई यहां से जीत करके जाए। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर केयर इतनी फास्ट सर्विस दे रहा है कि हमारा एक भी ज्वाइनर निगेटिव नहीं होना चाहिए कस्टमर केयर की बदौलत। हमारे हर एक ट्रेनर आते हैं और एक एक लाइन लेके आते हैं जिताने के लिए। उसका एक ही माइंड जाएगा प्रोस्पेक्ट का कि यार सच आपने आज मेरी आंखें खोल दी। वो जो काला चश्मा लगा के रखा था अब वो उतार के फेंकेगा, अब कहेगा और सीधा बोलना है, मैं दोस्त तू खड़ा हो जा बगल में, मैं तेरे को अमीर बना के दिखाऊंगा। शादी पूरी बना दिया जो इस इंडस्ट्रीज पे वही कामयाब होगा जो वादा कर सकता है। अगर आपको वादा करना नहीं आता है, इस इंडस्ट्रीज में कामयाब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ वादा नहीं करेंगे। आज मोदी जी ने वादा किया है, अब बात कर रहे हैं वादा। मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा और आज प्रधानमंत्री है। एक क्या कहते हैं उसको, पंचायत में सरपंच होता है, प्रधान होता है, वो भी वादा करता है मैं तेरे घर पे जिम लगवा दूंगा, तेरे घर में स्विमिंग पूल बनवा दूंगा, तेरे दरवाजे के सामने टंकी बनवा दूंगा पानी की। और आज वो प्रधान बन गया, सरपंच बन गया। क्यों? उसको वादा करना आता था। उसको मालूम है कि वादा करूंगा तभी वो बंदा बगल में खड़ा होगा। अगर वादा नहीं करूंगा, लीडर वही है जो वादा कर सकता है। जैसे आपने इस बंदे को आपने बताया, उस व्यक्ति का एक ही माइंड जाएगा कि भैया देव जी
का साथ बाइक क्यों आई? बिग बिग कांग्रेचुलेशन देव सर। नेक्स्ट कार बहुत जल्द आए। सोनी जी का साथ मिला था, इसलिए उस बंदे के पास बाइक आई। वो बंदा आज 2 लाख कमा रहा, बंदा 1.5 लाख कमा रहे। और यही तो चाहिए था आपको यार, यही चीज तो आपको चाहिए थी। जैसे आपने बोला, उसका माइंड गया कि 5 से 7 साल पहले उस व्यक्ति का माइंड जाएगा कि मेरे मामा का लड़का हो सकता है, एग्जाम्पल फॉर, मेरे मामा का लड़का अगर उस बंदे और बंदी को बंबई लेके ना जाता, पनाह ना देता, मदद ना करता, तो क्या वो अमीर बनता? नहीं। यही चीज तो चाहिए थी, यही मर्ज तो चाहिए था। जो आपको बोलना था सामने वाला खुद बोल दिया, सेल्स की क्लोजिंग हो गई। मेरे दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन लाइनों को जहां तक लेके आने में अगर आप सफल हो गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सेल्स की क्लोजिंग 100 to 100% होगी। अगर यहां तक भी आपने लाया और सेल्स की क्लोजिंग आपने नहीं कर पाई, मेरे ग्रेट सभी डायनामिक लीडर, सभी बिजनेस पार्टनर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं फिर आपकी ही कमी है, उस प्रोस्पेक्ट की नहीं है। लेकिन ये लाइनों के साथ कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। यस, रोते हुए के साथ कोई नहीं आना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा खतरनाक लाइन। इस लाइन को जी लीजिएगा मेरे दोस्त। मुझे लगभग 1 महीना होने जा रहे हैं फील्ड में। अभी मैं लखनऊ बाराबंकी में गोसाईगंज में हूं। यस दोस्तों, मेरा सीधा सा कहना है, इस दुनिया में 100% लोग जो अमीर हैं, यानी 100 लोग जो अमीर हैं, 100%, उनमें से 1 या 2 लोगों को पूर्वजों की विरासत, पूर्वजों की जो धरोहर मिली है, वो 1 से 2%। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के बेटे को, अंबानी के बेटे को, मित्तल के, अडानी के, टाटा के, यस, या बहुत ऐसे उद्योगपति हैं। बाकी के 98% लोगों ने जीरो से शुरू किया था और बहुत बड़े दौलत बेशुमार के मालिक हैं। मेरे दोस्त, इस लाइन का, जैसे आप ये तिजोरी, हाँ, चाबी लिए रहिएगा। मैं अभी आपको बता देता हूं, चाबी जरूर लेके रखिएगा इस पिटारे की खोलने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर वाली किस्सा हो कि किसी एक दोस्त की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर रूम के अंदर पहुंचा और दरवाजा खटखटाता है, अरे पत्थर लेके आओ, हथौड़ी लेके आओ, आरी लेके आओ। अरे भैया, डिलीवरी कर रहे हो कि पत्थर हथौड़ी की? अरे उस डॉक्टर ने बोला, मेरे दोस्त सच बता रहा हूं, अरे जिससे मुझे ऑपरेशन करना है उसकी चाबी खुले तब तो, उसका ताला खुले तब तो। इस लाइन को नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट पे, और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो कस्टमर केयर पे मैसेज कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं यूं नहीं चाहता कि कोई भी व्यूअर मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग में ड्रीमर अगर आता है और हार के जाना चाहिए। हर ट्रेनिंग, हर जूम मीटिंग, वेबिनार में बताइए, सिखाइए, अपने एक एक लीडर को सिखाइए इस लाइन को। मेरे दोस्त, इस लाइन को घोट घोट के पी जाइएगा कि जिस व्यक्ति ने आपका पिटारा रो रो के रखा है कि मेरा भगवान फलाना ढिकाना ढिमका दौलत, भगवान नहीं है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी स्कूलिंग खराब थी, मेरी किस्मत खराब थी, तो आपको बोलना है मेरे दोस्त, इस दुनिया में 1 से 2 या 3 जो आपकी इच्छा करे, जो आपका धर्म करे,
मैं ये नहीं कहता कि कितने परसेंट, और बेशुमार दौलत के मालिक हैं। आज 98-95% लोगों ने जीरो से, आज हमारे मुरारी वैष्णव जी, हमारे सोहन कथक जी, सुनील बिश्नोई जी देख सकते हैं, ट्रक ड्राइवर, मजदूरी करने वाला भी। अरे मुझे देखिए, मैं एक दूध बेचने वाला, मेरी कोई स्कूलिंग नहीं थी। आलविश पार्टनर, एक लाइन और बोलना चाहूंगा, 100% में 100% में इस इंडस्ट्रीज पे अगर आपको कामयाब होना है, V1 मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आपको कामयाब होना है, 100% में जितना प्रतिशत आपकी मर्जी करे, 1%, 2%, 5%, 10%, 98%, 99%, 100%, जितनी आपकी मर्जी हो, सीनियर को मान लेना। इस इंडस्ट्रीज का भेड़ा पार मेरा सीनियर ही लगाएगा। इस इंडस्ट्रीज में आपका अपलाइन ही भगवान है। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों को ईगो हर्ट करता है। वो कैसे? कि जैसे किसी डायनेमिक लीडर ने, जैसे मैंने बताया, भगवान मान लेना, तो आपको ये लगता होगा आरती ओम जय जगदीश, ये नहीं करना मेरे दोस्त। अपलाइन का मतलब साथ लेना। हर ना समझ चीज में, जहां आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको अपने अपलाइन से पूछ लेना है कि सर मुझे आईडी लगाना नहीं आता है, तो मुझे कैसे लगाना है? मुझे केवाईसी करना नहीं आता सर, मुझे पूछ लेना है। यस। तो आलविश पार्टनर, थैंक यू। आलविश पार्टनर, मेरा ट्रेनिंग यहीं तक का रहा। जो भी आपके समझ में आता है, अपनी नॉलेज में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने को यहाँ पे साझा कर लेना है, और इस इंडस्ट्रीज पे एक बड़ा कीर्तिमान रख सकते हैं मेरे दोस्त। तो मैं चाहूंगा, अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा, और सभी ऑल बिजनेस